फ्रेंड्स, परसेंटेज के पार्ट 3 क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है, उसको पहले आप वॉच कर लीजिएगा क्योंकि हमने उसमें पूरा डिटेल्स कंसेप्ट बताया है, मतलब A to Z एक्सप्लेन किया हूँ, पूरा बेसिक्स से बताया है और कुछ क्वेश्चन भी कराए हूँ। तो उस क्लास को वॉच करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, आपके लिए सफिशियंट है। क्लियर होगा, समझ होंगे। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, प्लेलिस्ट के साथ होगा। आप सब वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा भी हल्का सा भी दिक्कत नहीं होगा अगर पूरा वीडियो वॉच कर जाते हैं तब। तो आइए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद होगा। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करिए पहले, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। आइए क्वेश्चन पर, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, तब श्याम का वेतन राम से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए, इसमें राम का वेतन दिया है श्याम से 30% कम, तो इसमें तो श्याम का वेतन तो फिक्स्ड नहीं है कि श्याम का वेतन कितना है, तो अपने से मान लेंगे कि श्याम का वेतन। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने लिखा राम श्याम, श्याम का वेतन नहीं दिया है तो हम अपने से मान लेते हैं श्याम का वेतन 100% है। क्लियर है। देखिए, जो राम का वेतन है श्याम से 30% कम है। कितना कम है? 30%। 30% कम है तो कितना हो जाएगा भैया? 70% होगा। यस या नो? क्लियर होगा, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पूछा है जो श्याम का वेतन है राम से कितना ज्यादा होगा, कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। तो समझिएगा, कितना प्रतिशत ज्यादा होगा राम का वेतन, तो जाहिर सी बात है 30% तो ज्यादा होगा। 30% अगर ऐड कर देंगे तो श्याम का वेतन आ जाएगा। क्लियर, यस या नो? तो इसका पूछा है परसेंटेज, तो हमको परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत में बताना है। तो कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। किस पर ज्यादा है? 70 पर। तो 100 पर कितना? प्रतिशत के लिए 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल होता। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग आपको बताया है बेसिक में क्या, 1/7 बराबर क्या होता है? 14 से ही 2/7%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/7 पर। 1/7 का परसेंटेज कितना होता है? 14 से ही 2/7। तो 3 पर पूछ रहा है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 14 तिहाई 42, 3 दूना का 6 बट्टे में 7, इतना परसेंट होगा आंसर। ये निकालने का बेस्ट ट्रिक है, हमने बेसिक में बताया है। जिन्होंने क्लास देखा होगा पहला तो बना लेंगे, नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा। नहीं तो क्लास पहले जाकर देखिए, क्लियर होगा। इसलिए मैंने बताया कि पहले क्लास को वॉच करिए, जो पहले वाले हम क्लास पढ़ाए हैं 1 और 2 में। सेकेंड 2 में निकाल लेंगे परसेंटेज। क्लियर होगा, इतना परसेंट ज्यादा है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद होगा। इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। खुद से बनाएंगे तो आइडिया आएगा, पर दिमाग खुलेगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसको बनाइए खुद से, कलम कॉपी लेके बैठिए। यहाँ पे फिल्म नहीं चल रही कि आराम से सो कर देख रहे हैं, कलम कॉपी लेके बैठिए और बनाइए खुद से, प्रयास करिए। यस या नो? समझे कि नहीं समझे मेरी बातों को? क्वेश्चन बताइए, यदि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज्यादा है, तब मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं दिया है मोहन का वेतन, तो हम अपने से मान लेंगे मोहन का वेतन। समझे कि नहीं समझे मेरे बातों को? एस से सोहन, एम से मोहन। मोहन का वेतन नहीं दिया तो अपने से मान लेंगे जेब से 100%। क्लियर? कितना प्रतिशत ज्यादा है सोहन का वेतन? 25% ज्यादा है। तो 25% ज्यादा है तो बस इसमें 25% ज्यादा कर देंगे, 125% बन जाएगा। तो पूछा है क्वेश्चन, तब मोहन का वेतन सोहन से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये मोहन का जो वेतन है सोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो कोई बताएगा कितना प्रतिशत कम है? अब 25% ज्यादा है तो 25% तक कम होगा। क्लियर, यस या नो? समझ गए। तो हमको बताना है इसको परसेंटेज में, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताना है तो कैसे बनाएंगे? 25% कम है, किस पर कम है? 125 पर। तो 100 पर कितना? 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20% हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ सकते हैं। आपके सामने एकदम नेक्स्ट लेवल का टाइप का क्वेश्चन मौजूद है। इस टाइप को आराम से समझिए क्योंकि ये टाइप बहुत ही खतरनाक है। इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में दबा कर पूछे जाते हैं। बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम उठाएंगे, हर एग्जाम में 1-2 मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इसको आराम से समझिएगा, पेशेंस बना के, धैर्य बना के। मैं एकदम मजेदार समझाऊंगा आपको, एकदम दिमाग में घुस जाएगा विदिन सेकेंड में। क्लियर हो गई मेरी बातें? समझ गए? बस अब वीडियो को वॉच करिए। क्लियर हो गए? आइए क्वेश्चन पर। चावल की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है, तब खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाएगी, खर्च ना बढ़े। चावल की कीमत को कितना परसेंट बढ़ाया गया है? 20%। ध्यान से समझिएगा, 20% बढ़ाया गया है। इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/5। क्लियर? ये 5 क्या है? ओरिजिनल प्राइस है।
तो 5 में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, 5 पर 1 बढ़ा, तो अब प्राइस की कीमत कितना हो जाएगा, 6 रुपया। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको, प्राइस है कितना, 5 रुपया, 5 रुपया पर केजी मान लेते हैं, तो 20% वृद्धि हो गई तो अब कितना हो जाएगा, 6 रुपया। समझे कि नहीं समझे मेरी बातों को, 6 रुपया पर केजी, यस या नो। प्राइस बोलिए, एक्सपेंडिचर बोलिए, यानी खर्च बोलिए, बात एक ही होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। क्लियर, 20% वृद्धि हो गई तो 6 रुपया हो गया। क्लियर, लेकिन इसमें खर्च फिक्स्ड नहीं है, तो हम अपने से खर्च मान लेते हैं। किस तरह मानेंगे समझिएगा, 5 और 6 का एलसीएम ले लिया, बन गया 13, 30 रुपया। क्लियर, 30 रुपया। यहाँ पे और बातें ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए 30 रुपया है, 30 रुपया में 5 रुपया पर केजी के हिसाब से कितने सामान खरीदे जाएंगे, 6 कैसे, 6 केजी कैसे खरीदे जाएंगे, 5 6 30। आपके पास 30 रुपया है और किसी वस्तु का दाम है 5 रुपया पर केजी, तो कितने सामान खरीदेंगे आप, 5 6 30, 6 तो सामान खरीदी जाएंगे। क्लियर होगा, ये क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी। आप समझिए 30 रुपया में 6 रुपया पर केजी के हिसाब से कितनी सामान खरीदी जाएगी, 5। यस या नो, समझे कि नहीं समझे ये बड़े बातों को। एक बार और दोहरा रहा हूँ, 5 रुपया था पर केजी हिसाब, इसमें वृद्धि हो गई तो 6 हो गया है। क्लियर, इसका हमने दोनों का एलसीएम लिया, प्राइस आ गया कितना, 13। तो 30 रुपया में 5 रुपया पर केजी के हिसाब से कितनी सामानें खरीदी गई, 6। 30 रुपया में 6 रुपया पर केजी के हिसाब से कितनी सामानें खरीदी गई, 5। क्लियर होगा, हमने इसको ले लिया रेशियो में। आप समझिए यहाँ जो प्राइस का रेशियो है 5:6, यहाँ क्वांटिटी का रेशियो को उल्टा हो गया, 6:5। देख रहे हैं जादू, एकदम तहलका हो गया। जो यहाँ पे प्राइस का रेशियो है 5:6, क्वांटिटी का रेशियो क्या हो, 6:, यानी उल्टा हो गया। प्राइस का रेशियो क्या हुआ, क्वांटिटी का उल्टा हो गया, यानी 5 इधर चल गया, 6 यहाँ पे चल गया, यानी उल्टा हो गया। यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये समझिए प्राइस का रेशियो क्या होता है, क्वांटिटी का उल्टा हो जाता है, तो क्वेश्चन खत्म। क्लियर, तो देखिए पहले 5 रुपये में 6 सामानें खरीदी जाती थी, अब 6 रुपया में 20% की वृद्धि हो गई तो 6 रुपये में अब 5 सामानें खरीदी जा रही, तो खपत में कितनी कमी हो गई, 1 केजी की कमी हो गई। अरे 6 से 5 हो गए तो 1 ही तो कमी आया, तो 1 की कमी किस पर आई, 6 पर आई, तो 100 पर कितना, प्रतिशत में तो बताना है, तो 100 पर कितना, तो 1/6 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 16 से 2/3%। ये बेसिक का कमाल है, ये बेसिक में हमने बताया है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे, क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं, नहीं समझ में तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन, यदि चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है तब एक व्यक्ति को खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। तो समझिएगा चीनी कीमत बढ़ा कितना है, 10%, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10। क्लियर, मतलब 10 ओरिजिनल प्राइस है, इस पर 10% की वृद्धि यानी 1 रुपया बढ़ गया। यहाँ से प्राइस निकालेंगे आप तो 10 रुपया था, इस पर 10% की वृद्धि यानी 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। यस या नो, रेशियो में लेंगे 10:11। देखिए अगर मैं यहाँ से पूछूं क्वांटिटी यानी खपत, समझिएगा हमने बताया था जो प्राइस होता है, प्राइस का रेशियो 10:11, वो क्वांटिटी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो 11:10 होगा। क्या आपको ये बातें पची, यस या नो। हमने पहले यही तो बातें समझाने की कोशिश किया था, जो प्राइस का रेशियो होता है वो क्वांटिटी के रेशियो में उल्टा हो जाता है। क्लियर होगा। अगर आपसे बाय द वे कोई पूछ दे कि ये क्वांटिटी का रेशियो कहाँ से आया, तो आप तीर खींच के खट से निकाल के फट से दिखा देंगे। तीर खींच कर थोड़ी ना बनाएंगे, अगर बातें समझ गए होंगे तो। एग्जाम में तीर खींचेंगे तो खींचते रह जाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे ना, वहाँ पर टाइम थोड़ी ना है। क्लियर होगा, तो इसलिए जो प्राइस का रेशियो होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी में उल्टा हो जाता है। बस ये बातें समझ गए तो क्वेश्चन खत्म। तो समझिएगा पहले 10 रुपये में 11 सामानें खरीदी जाती थी और अब 11 रुपये में 10 सामानें खरीदी जा रही है, तो खपत में कितनी कमी आ गई, 1 रुपये की, मानी यहाँ 11 है और 10 हो गया, तो 1 की कमी आई, -1 की कमी आ गई, तो 1 की कमी किस पर आई, 11 पर, तो 100 पर कितना, प्रतिशत के लिए 100, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, निकालेंगे तो 9 से 1/11%। ये आपको हमने बताया है, ये करेक्ट आंसर। इससे भी आसान तरीका एक और बताता हूँ विद इन सेकंड में। मान लीजिए खर्च या प्राइस तो एक ही है, तो मान लीजिए खर्च या प्राइस 100 है, 100 हमने मान लिया। क्लियर, इस पर 10% की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो जाएगा, 110%, 110 होगा। क्लियर होगा, 10% की वृद्धि होगी। समझे कि नहीं समझे मेरी बातों को, जल्दी से देख कैसे हल करेगा। 100 था, 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन में बोला है
कि इसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाएगी, खर्च ना बढ़े, खर्च 100 रह जाना चाहिए। कितना प्रतिशत अगर इसमें कमी कर दे कि खर्च 100 रहे, खर्च तो फिक्स्ड रखना है। क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, फिक्स्ड ही रहना चाहिए। तो कितना प्रतिशत इसमें कमी करें कि खर्च कितना रह जाए, 100 भी रह जाए, तो -10% कर देंगे तो खर्च कितना रह जाएगा, सॉरी खपत कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा। तो 10 की कमी किस पर आई, 110 पर, तो 100 पर कितना, 1 0 से 1 0, तो फिर बनेगा कितना, 1/11% का कितना निकालेंगे, इसका प्रतिशत कितना होगा, 9 से 1/11%। करेक्ट आंसर, क्लियर होगा। एक बात आप मिस कर रहे हैं, वो क्या है, लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर ले भैया, क्या दिक्कत है, पार्ट 4 भी आने वाला है, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो ध्यान समझिए, प्राइस मान लीजिए चावल का 100 है, इसमें 30% की कमी आ गई, घट गया 30%, बनेगा कितना का 70%। ये बातें समझ में आ गए, क्लियर होगा। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि कुल खर्च में 10% की कमी हो, कुल खर्च है इसमें 10% की कमी होनी चाहिए, तो कुल खर्च में 10% कमी यानी 90 हो जाएगा। यस या नो, समझे कि नहीं समझे, ये दो बातें। तो क्वेश्चन बोला है कि इसे खपत, यही खपत है, खपत में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी की जाए, जो प्राइस है उसमें 10% की कमी हो, तो इसमें कितना परसेंट बढ़ोतरी करेंगे, कितना परसेंट बढ़ाएंगे, तो 20%। 20% किस पर बढ़ाएंगे, 70 पर, तो 100 पर कितना, 1 0 से 1 0, 1/7 होता है, 14 से 2/7, तो 2 पर कितना होगा, 28 से 4/7%। करेक्ट आंसर, क्लियर होगा, समझे। आगे बढ़ सकते हैं। दुख दर्द परेशानी हो रही तो बताइए हमें खुलकर। आगे क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तब संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो समझिएगा 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/5, क्लियर। तो ये क्या है, 5 ओरिजिनल नंबर है, तो 5 में 20% की वृद्धि हुई तो 1 बढ़ा, तो मतलब 5 से 6 हो जाएगा। फिर 20% की वृद्धि हुई तो 5 पर 1 कम, यानी 5 पर 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा, क्लियर। 5 यहाँ 25 हो जाएगा, ये 6 चौके 24, यानी ओरिजिनल नंबर जब 25 है, जब 20% की कमी वृद्धि हुई तो कितना आया, 24 हुआ। तब कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई ओरिजिनल नंबर पर, तो 1 की कमी 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 चौके 100, यानी 4% की हमारी क्या है, कमी हो गई, कमी होगी ना कि वृद्धि, 4% की कमी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 10% बढ़ाया जाता है। यदि बढ़ी हुई कीमत 330 रुपया है तब मूल कीमत ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल प्राइस। समझिएगा, पहले तो बढ़ाया गया 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले 5 था तो अब हो गया 6, क्लियर। फिर और बढ़ा दिया गया 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 था पहले तो अब हो गया 11, क्लियर होगा। अब गुना कर दीजिए, 10 25 50 बन जाएगा, 11 छक्के 66। जो बढ़ा हुआ ये कीमत है, ये ओरिजिनल कीमत है, तो बढ़ा हुआ कीमत कितना दिया है, 330, तो 66 रिप्रेजेंट कर है 330 को, तो 1 पर कितना होगा, 66 से डिवाइड करें, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो बस ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो क्या 5 से गुना कर दीजिए, 5 25 आ जाएगा, 5 25 यानी 250, सॉरी 250, क्लियर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन की लंबाई 5% कम, चौड़ाई 10% ज़्यादा तथा ऊंचाई 20% बढ़ाया जाता है, तब घन के आयतन प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। समझिए, लंबाई कितना परसेंट कम किया गया है, 5%, 5% का फ्रैक्शन 1/20, पहले 20 था तो 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 19 लंबाई हो जाएगा, ये लंबाई है, क्लियर। आप समझेंगे। और चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी पहले 10 था चौड़ाई ब्रेथ, तो अब कितना हो जाएगा, बढ़ाया गया तो 11, क्लियर। ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 20%, 20% तो पता होगा ऊंचाई हाइट, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, यानी 5 था तो अब कितना होगा, बढ़कर 6 हो जाएगा, क्लियर होगा, समझ में होगा। इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, 1000, इसको गुना करेंगे तो आएगा 1264, 1254। तो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ओरिजिनल कितना था, 1000, अब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना हो गया है, बढ़कर 12 से 54, कितना बढ़ गया कोई बताएगा, माइनस कर देंगे, आएगा कितना, 254। 254 किस पर बढ़ा है, 1000 पर, 254 किस पर बढ़ा है, 1000 पर,
तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो भाग लगाएंगे तो 25.4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। समझिए 40% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है और घटाया गया है। तो 40% का फ्रैक्शन 2/5, मतलब 5 ओरिजिनल नंबर है तो इस पर 2% बढ़ा देंगे, वो 2 बढ़ा देंगे तो कितना बनेगा 7। फिर 2% की कमी होगी तो 5 पर 2% की कमी 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो, ओरिजिनल नंबर 25 हो जाएंगे। अब बना हुआ नंबर कितना होगा, अंतिम नंबर 7×21। क्लियर होगा। तो पहले 25 था, अब हो गया 21, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 4 किस पर बढ़ा है, 25 पर। तो 100 पर कितना, 25 चौके 100 गुना करना, 4 चौके 16, 16% हमारी क्या होगी जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, और क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है भैया, बस लाल से पीला करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। बस उस बटन को दबाइए और सब्सक्राइब हो जाएगा। बस मजा देखिएगा क्योंकि पार्ट 4 आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।